जब भी सारा दिन में हम वो वाले इमोशन क्रिएट करते जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली नाउ सपोज वी टॉकिंग अबाउट एंगर, अगर हम, क्योंकि गुस्सा हम में से मेजॉरिटी को आ ही जाता है कभी ना कभी। जैसे आपने कहा कि आने के बाद, करने के बाद, सब होने के बाद रियलाइज होता है, तब फिर क्या करें? फिर आपने कहा कि फिर मैं अपने आप को कोसता हूँ और फिर गिल्ट में चला जाता हूँ। दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और श्राप भी देता हूँ अपने आप को कि मैं जिंदगी में नहीं सुधर सकता, इस जीवन मेरा बेकार है। सी हमने उस दिन भी पढ़ा था और डिस्कस किया, आवर थॉट्स एंड वर्ड्स आर वाइब्रेशंस व्हिच आर रेडिएटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। इफ द थॉट्स एंड वर्ड्स यू क्रिएटेड yesterday you know would become a reality, would you say them again today? हमारी सोच, हमारी बोल रियलिटी बनने वाली है। मैं नहीं चाहता ये रियलिटी बने। तो क्या था उस दिन कि अगर आपको ये समझ आ जाता है, दैट इज व्हाट दोस ब्यूटीफुल कोटेशन सेड, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आपकी सोच और बोल रियलिटी बनती है, तो क्या आप वही सोचेंगे और बोलेंगे जो आपने कल बोला था? तो ये भी तो ब्लॉकिंग एनर्जी होगी। मुझे बात करते करते याद आया, समझ में आया, सॉरी, एब्सोल्युटली, कि मैं दूसरे के लिए जो कर रहा था अपने लिए कर रहा हूँ, और जो चाहिए उसका ऑपोजिट बोल रहा हूँ सारा दिन। इट्स लाइक सेइंग कि आपका बच्चा काम पे जा रहा है बाहर, या स्कूल जा रहा है, या सम कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, आप कहेंगे डू वेल, गॉड ब्लेस यू, अच्छा करके आना, अच्छा ही होगा आज। सपोज उसकी जगह आप बोले कि नो गुड, फायदा नहीं है, तुम कितनी भी मेहनत करो तुम्हारा कुछ खास अच्छा होता नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। आज भी बुरा मत करके आना, हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। आज भी बुरा मत करके आना, फिर भी ठीक, लेकिन तुम्हारा तो होता ही बुरा, तुम्हारे से होता ही नहीं अच्छी तरह से, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। जो चीज किसी और को नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए नहीं सोचेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ अपने आप को, तो फिर और को भी बोल रहा हूँ। तो जब मैं अपने साथ ही ठीक नहीं हूँ तो फिर दूसरे का क्या लिहाज करूँ? वो चलो नेक्स्ट स्टेप, कि जो हम अपने साथ करते हैं वो दूसरे के साथ भी करने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो हम अपने साथ करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। हर बार अगर मैंने अपने आप को कहा यू आर नो गुड, तुमसे नहीं होता है, तुम कितना भी ट्राई करो, तुम्हारी नेचर बन चुकी है ये, तो ये अपने आप को क्या दे रहे हैं? श्राप, cursing yourself. Our thoughts are very powerful. हम वरदान दें या श्राप दें, वो रियलिटी बन जाएगी। और जब हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी एक के लिए सोचते हैं, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन अपने लिए जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट अपने लिए बार बार क्रिएट करें, आई एम नो गुड, मुझसे नहीं होता, मेरा संस्कार डिफिकल्ट है, ये नहीं चेंज होता, तो उसकी रियलिटी बनना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एक थॉट क्रिएट हो रही है। जब व्हेन इट इज टीचिंग अस कि द एनर्जी यू रेडिएट आउट बिकम्स अ रियलिटी, तो अपने लिए तो कितनी बार बोल रहे हैं ये। सपोज मैंने आज दिन में 5 बार गुस्सा किया, ठीक है, 5 लोगों को कहा यू आर नो गुड, एक लाइन ही ले लेते हैं, 5 लोगों को कहा तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता है। मैंने अपने आप को तो कई बार कहा आई एम अ फेलियर, कोई बात समझ नहीं सकता है, 10 बार एक चीज बोली नहीं सीखता है, एक ही पॉइंट बार बार करते हो गलती, राइट। तो अपने आप को कितनी बार बोला मैंने? 5 बार लोगों को गुस्सा किया, मतलब 5 बार लोगों को सपोज यही लाइन कही कि आपसे नहीं होता है, लेकिन 5 बार बोलने के बाद बुरा लगा, रियलाइज किया, और फिर अपने आप को कहा तुम्हारे से नहीं होता है, तुम्हारा संस्कार चेंज ही नहीं होता है। तो दिन में 5 बार, मतलब एक बार एक को बोला ना, लेकिन अपने को 5 बार बोल दिया, तो किस चीज की रियलिटी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? मेरी, क्योंकि 5 बार बोला। और दूसरों को जब बोलेंगे ना तो 1-2 लाइन में बोलेंगे, क्योंकि दूसरे बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं सुनने वाले हमारा, खड़े होके कहेंगे नहीं, हम वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ जाके, फिर से वो चले जाएंगे। हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उससे बाहर चले जाते हैं लोग, फिजिकली भी और मेंटली भी। जैसे सपोज आप मुझे कुछ बार बार बोल रहे हैं यू आर नो गुड, तुम्हारे से नहीं होता, या तो अगर मेरे से नहीं सुना जा रहा तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगी, मैं अभी करके आती हूँ जाके वापस। अच्छा, अगर मेरे को वहीं खड़ा होना है और सुननी ही है आपकी बात, आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग आउट, मैं फिजिकली बाहर नहीं निकल सकती,
इस स्पेस से, लेकिन मेंटली तो निकल सकते हो। ब्लॉक कर लूंगा, ब्लॉक, आई विल बी देयर एंड नॉट टेकिंग इट। यस, आई विल बी देयर नॉट टेकिंग इट। तो दूसरे हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद को बोलने लगते हैं तो हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को कंप्लीटली स्वीकार करते हैं। आप अगर मुझे कहेंगे यू आर नो गुड, नॉट नेसेसरी मैं आपकी बात को स्वीकार करूं। आई विल से आई नो व्हाट आई एम, एंड विच मीन्स मैंने आपकी थॉट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मैं खुद को बोलती हूँ यू आर नो गुड, तब मैं उसको रिजेक्ट नहीं करती, बिकॉज़ आई फर्मली बिलीव व्हाट आई एम सेइंग टू माई सेल्फ। तो जो इम्पैक्ट हमारी अपनी बात का अपने पर आता है, खुद से की हुई बात का जो इम्पैक्ट होता है वो मच डीपर है। तो अपने आप की तारीफ कैसे करते जाएं जब गलत कर रहे हो? अपने आप की तारीफ नहीं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट इम्पोर्टेंट है ना। सपोज आज एनर्जी मोटिवेट करने का जब अपने ऊपर ही गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो क्या करें? अभी सपोज मैंने गुस्सा कर दिया, गलती हो गई, मैंने रियलाइज किया। अब इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक एंड सेइंग आई एम नो गुड, ये मेरे से होता नहीं है, कैसे करूं, सिंपल एक तरीका है, आप बैठकर इवन आंखें बंद कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और उसी सीन को जो पूरा हुआ था, पूरा का पूरा सीन वापस विजुअलाइज कर लीजिए। पूरी सामने वाला आया, उसने क्या किया था, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने कैसे उस पर रिएक्ट किया, उस सीन को फिर से क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि 2-3 मिनट जैसे हम पिक्चर में करते हैं, रीटेक जैसे हम पिक्चर में करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से किया, अभी एब्सोल्युटली। अब उस रीटेक में सारी सीनरी को एक्टर्स सेम रहेंगे, सिर्फ अपने पार्ट को देख लेना है कि अगर मुझे एक सेकेंड चांस मिले तो मैं इस सीन को किस तरह करूंगा, और उसको नेगेटिव किया, अब पॉजिटिव तरीके से बेसिकली एक डिफरेंट स्टाइल। आप एक रोल में पहले गुस्से से किया, प्यार से करो, वो आप चूज करो। हर बार ऑप्शन आप अपने आप को देखो, मैं प्यार से बोल सकता था, मैं डिस्टर्ब हुए बना सिर्फ स्ट्रिक्टली बोल सकता था, मैं डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। जब परिस्थिति आती है एंड हमें, क्योंकि वो एक हो गया है ऑटोमेटिक मोड में जाने का, उस समय हमारा वो पुराना संस्कार आ जाता है। लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो जाती है, गई बात, वो लोग गए, अब हमारे पास है ना 2-3 मिनट का टाइम। अब बजाय के ये सोचना क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, आज सुबह मैंने मेडिटेशन में डिसाइड किया था ना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी आ गया, ये सब सोच के वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इससे अच्छा 2-3 मिनट निकाल कर वो सीन को विजुअलाइज करके, अब क्योंकि डिटैच्ड है, जब परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते नहीं हैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो गई, लॉजिक माइंड वर्क कर रहा है, हम शांत हैं, अब डिटैच होकर उस परिस्थिति को फिर से देखकर अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को करते हुए देख लेंगे कि मैं इस तरह बोल सकता था, इसी बात को मैं इस तरह भी कर सकता था, एंड करते हुए देखें, बेसिकली आप वो क्रिएट कर रहे हैं इम्प्रिंट। यहाँ पर ये इम्प्रिंट जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ स्टोर हो रहा है यहाँ पर। अब थोड़ी देर बाद एक और परिस्थिति आएगी ही, आइडेंटिकल नहीं आएगी, लेकिन परिस्थिति तो आएगी, मिलती जुलती आएगी। जैसे फिल्मों में रोल आते हैं रोने के, तो इसके लिए नहीं रोया तो किसी और चीज के लिए रोया, लेकिन प्रैक्टिस करके रख ली थी ना। हाँ, दिस इज बेसिकली क्या किया, रिहर्स द सीन। हाँ जी, जब हम साइलेंस में बैठे, मतलब डिटैच होकर बैठे, हम रिहर्स कर लें पास्ट वाले सीन को, इमोशनल बैंक, मेमोरी बैंक से मैंने इमोशन निकाल लिया, राइट। लेकिन पास्ट जो सीन पास्ट हुआ है उसको रिहर्स करेंगे और उस रिहर्सल को फ्यूचर वाले सीन में यूज करेंगे। दिस विल हेल्प टू चेंज द संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस बीच के पीरियड को क्या किया, उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं आफ्टर द सिचुएशन, 2 ही ऑप्शन है, या तो गिल्ट में गए, सल्किंग हाँ, या अपने को कोसा, या फिर और ही अंदर अभी तक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आता, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये मीनिंग वो व्यक्ति तो चला गया लेकिन हमारा एंगर अभी भी चल रहा है। गिल्ट हो या एंगर हो, दोनों में एनर्जी तो मेरी ही वेस्ट हो रही है। एंगर मतलब मैं उनसे गुस्सा कर रहा हूँ, गिल्ट मतलब मैं
अपने से गुस्सा कर रहा हूँ, कर तो गुस्सा ही रहा हूँ, एंड विच मीन्स वो मेरा संस्कार और भी कड़ा हो रहा है। इससे अच्छा इमीडिएटली अगर हम ये रिहर्सल वाला कर लेते हैं कि सिट बैक, उसी सीन को देखें, चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं कि ड्राइवर लेट आया, मैंने रिएक्ट कर दिया, अब रिएक्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं, अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, हम 2 मिनट को यूज करें, क्योंकि आगे आने वाले पूरे वीक में ड्राइवर कई बार और भी लेट आएगा लेट, लेकिन मैं आई सिट बैक एंड क्रिएट दैट सीन, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट दिस वे, एंड ये जो स्टोर होता जाएगा, हम एक अलग क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलरेडी उस टाइम सिर्फ फ्यूचर के लिए भी नहीं, हमने ऑलरेडी एक एनर्जी नई क्रिएट करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने थॉट कौन सी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, प्यार की, पॉजिटिविटी की, स्टेबिलिटी की। प्रेजेंट ठीक हो गया, गिल्ट खत्म, एंगर खत्म, आई हैव काम्ड डाउन, एंड ये जो क्रिएट किया ये फ्यूचर में यूज हो जाएगा, डेफिनेटली यूज होगा। ये तो सिंपल तरीका, ये तो एक अपनाना ही है, करना ही है। जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं ना, कि जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, तो ये मेमोरी बैंक और इमोशनल बैंक में ये बिल्कुल सीन को क्रिएट करके रेडी रखो। कंप्यूटर ऑन किया, नहीं ऑन हो रहा, इरिटेट हो गए, अब इरिटेट हो गए ना, बोल दिया जो बोलना था, अब सिट बैक, कंप्यूटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, ओवरलोडेड होगा डेटा से, स्लो चला, व्हाट वाज माय चॉइस, आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड लाइक दिस। ये है अपने ऊपर थोड़ा सा, जो कहा ना, मन एक बच्चा है, तो बच्चे ने गलती कर दी, अब गलती कर दी, उसको बच्चे को सिखाएगा कौन कि कैसे करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। सो वी डू दिस रिहर्सल, और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि ये कॉन्शियस अटेंशन रख के करना है कि जब गुस्सा आएगा, चाहे वो अभी थॉट प्रोसेस में है, इसको पहले थॉट प्रोसेस में कर लें तो वर्ड्स में ईजियर हो जाएगा। व्यक्ति की गलती, उसके कर्म के बारे में चिंतन करें, व्यक्ति के बारे में नहीं। ये प्रैक्टिस करनी होगी ऑफ सेपरेटिंग द पर्सन फ्रॉम द एक्ट। हेट द सिन नॉट द सिनर। एब्सोल्युटली। अभी ये सब हमने सुना है, ये सब सुना है, सब मालूम है, हमें ये भी नहीं रियलाइज हो रहा कि दोनों में अंतर कितना ज्यादा है। कहेंगे लेकिन गलती उसने की ना, तो फिर एक लाइन होगी उसने गलती की, सेकेंड लाइन में हम गलती से हटके व्यक्ति पर चले जाते हैं। बट ये तो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने ये सिखाया, जिसने भी ये प्रोग्राम देखा उसने ये लाइन सीखी कि हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है, तो वो किसने सिखाया हेट द सिनर नॉट द सिन? क्या हम पैदा हुए ऐसे? नहीं, हमने ये मालूम है, लेकिन कहीं कभी ना कभी गलती के बारे में चिंतन करते करते हमने व्यक्ति के बारे में चिंतन क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हम काफी सारा उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करके यहाँ स्टोर करके पहले से ही रखते हैं। आप ये देखो, सारा दिन में हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं। हम बहुत सारी बातें सोचते हैं जो हम उनको बोलते नहीं है कभी भी। वी नेवर से इट टू देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हैव मास्टर्ड दिस आर्ट कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। सामने किसी ने कुछ किया, फिर भी हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अंदर सोच लिया ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। फिर कुछ आई बात, हमने प्यार से बात कर दी क्योंकि हमने कहा बार बार अभी कितना बोलेंगे इनको, अंदर सोच लिया, रख लिया। लेकिन फिर जब कोई स्टिम्युलस आया, ये सारा कुछ जो यहाँ स्टोर करके रखा था, और तब तो कितनी पुरानी बातें आती हैं, 10 साल पहले ऐसे किया था आपने, 20 साल पहले वो शादी वाले दिन आपने ऐसे किया था, ये सब क्यों निकल कर आता है? फिर माँ ये क्यों नहीं बोलती जब तो 2 दिन का था या 6 दिन का था या 6 महीने का था तब बुरा किया, तब वाली बातें बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उस समय गुस्सा नहीं आया था। क्यों गुस्सा नहीं आया था? शी एक्सेप्ट्स द चाइल्ड ना। चेंज कैसे हो जाती है माँ? जब उनकी एक्सपेक्टेशंस, एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन आती है बच्चे से कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। एक छोटा बच्चा क्या करता है? जो पेरेंट चाहे बच्चा करता है। छोटे बच्चे से बड़ा होते होते भी तो होता है, बच्चे के पीछे पीछे हम भागते रहते, वो भगाता वो है, लेकिन बच्चे को तक बना देता, सर पे बैठ जाता। बच्चे को जो जो सिखाते हैं, सी बच्चा अपनी इंटेलेक्ट का भी यूज करना शुरू करता है जब वो थोड़ा सा
है ना। पहले देखो बेटे, फैन बोलो, फैन है। नो, इवन आफ्टर दैट लिटिल एल्डर ऑल्सो वो कहना मानता है, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही कितना है। हम कहते हैं बच्चा कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे वो 10, 12, 13 साल का होता है और जब वो अपनी चॉइस की चीजें करना शुरू करता है जो उनकी पसंद की नहीं है, कहेंगे माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इवन द वर्ड इज यूज्ड, माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद बोलते ही इज गोइंग इन द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। वेरी गुड। ये वाइफ इज गोइंग इन कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड। एब्सोल्युटली, व्हिच मीन्स व्हाट इज द मीनिंग? हमारे कंट्रोल से बाहर उनके कंट्रोल में है। मतलब जो वो कह रही हैं वो कर रहा है। जब वो स्कूल कॉलेज गया तो जो दोस्त कह रहे थे वो कर रहा है, और बचपन में वो क्या कर रहा था? जो मैं हम बोलता कह रहे था। थे। तो वो कब तक अच्छा था? बहुत। कब तक आज्ञाकारी था, वफादार था, लॉयल था, संस्कारी था, जब तक वो जो मैं कह रहा था वो कर रहा था। लेकिन जब उसने चेंज होना शुरू किया, कुछ और करना शुरू किया, तब गुस्सा आना शुरू हुआ है। अब हमें ये दिस इज लाइक वेरी सटल, लेकिन इसकी सारा दिन प्रैक्टिस की। अगर गुस्से को खत्म करना है, एक कर्म के बारे में चिंतन, व्यक्ति के बारे में नहीं, और उसके बाद जब वो बात खत्म हो जाती है, जब गुस्सा आता है तो वो बात चित्त पर ज्यादा समय चलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी गलती के बारे में बात करें तो आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे ही बात खत्म हो जाएगी आपके चित्त पर नहीं रहेगी वो बात। वो बात आई, बात के बारे में क्या, लेट्स से आपके बेटे ने आपको फोन किया, कहा ऐसे 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 ये करना है, ये आपको क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए? उसने कुछ कहा, राइट, ये मुझे लगता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप ऐसा ऐसा करना चाहेंगे? आपने कहा नो, नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। ठीक है, तो फिर वो जो कह रहा है, जो काम, जो बात, उसके ऊपर आपने अपनी राय दे दी, एडवाइस दे दी, बात पूरी हुई। इवन अगर वो जो कह रहे थे वो आपको बात पसंद है। बेवकूफ है, ये सोचा भी क्यों ऐसा? दैट इज इट। इतना बड़ा हो गया अभी भी अक्ल नहीं है। That. अभी ये बात पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस, अभी आपको डिफरेंस दिखा? ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये थिन लाइन है। दिस यू हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम द एक्ट टू द पर्सन। लेकिन जैसे आप बात कर रही है, मुझे सुबह फोन आया आपके सामने ही, मैंने बोला नहीं बेटा ये गलत बात है, फायदा क्या है करके? फायदा नहीं है, से तो ओके डैड, बात खत्म हो गई। राइट। अगर उसके बाद में बोलूं इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो आपने उसको बोला नहीं, लेकिन अब आप अपनी चेकिंग करेंगे। मैंने नहीं सोचा ऐसा, ये चेकिंग मुझे तो उल्टा अच्छा लगा कि मुझे पूछा। हाँ, पूछा। अगर नहीं पूछा होता तो फिर तो गुस्सा आता। हाँ, पूछा दिस थॉट्स, धीरे धीरे ये जो हमारा संस्कार है ना, उस पे प्यार से काम करना है। ये फोर्सफुली नहीं जाएगा एक दिन के अंदर। कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने मेरी कही हुई बात मानी नहीं, किसी ने जिस तरह से मैंने कहा था उसने बिल्कुल ही एक अलग तरह से कर दिया। वो हर बार मेरे से पूछते थे, इस बार पूछा नहीं। अच्छा, मुझसे पूछने की बजाय अब इस बार किसी और से पूछना शुरू कर दिया। ये मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका अच्छा चाहिए या मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो मेरे कंट्रोल में रहे? ये चेकिंग। पहले मेरे से पूछता था कि माँ मेरे साथ पिक्चर चलोगे, माँ मेरे साथ बाहर चलोगे। अब कम से कम पूछ तो ले, सीधा बीवी को लिया चला गया, बात भी नहीं करता है मैं कि जिंदा हूँ कि मर गई हूँ कि क्या हूँ। ये कितनी चिंतन होती है। और फिर उसके बाद ये भी बोलेंगे, मैं जाती थोड़ी साथ में, बोलता तो खाली पूछ लेता। हाँ, अब ये जितनी देर चल रहा है चिंतन चल रहा है व्यक्ति के बारे में, उतनी देर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड है। ये भी अगर हम उस समय अपने आप को याद दिला दे, ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक जैसे सिंक नहीं ब्लॉक हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया ना। आपने सांस का अच्छा बोला। हाँ, ब्लॉक, ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, सडनली ले लो। एब्सोल्युटली, इमीडिएटली। डोंट लेट इट रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सफोकेशन उनको नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सफोकेशन दूसरे को नहीं हो रहा, घुटन तो मुझे हो रही है, मुझे होने वाली है। वो चले गए घूमने के लिए, वो तो चले गए ना, दे आर फाइन। और यहाँ से भी जो भेज रहा हूँ वो तो है,
तो सेंड वो तो रीच होगा ही, बट वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू सी आवरसेल्फ। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, चलो वो चले गए, वो रेस्टोरेंट में बैठे डिनर खा रहे हैं और मैं यहाँ से कोसता जा रहा हूँ, तो उनको नहीं फील होता, पता नहीं यार अजीब सा क्यों लग रहा है? नहीं, इतना विजिबली नहीं आएगा, नहीं होता, नहीं इतना विजिबली नहीं आएगा। सपोज वो 20 किलोमीटर दूर किसी रेस्टोरेंट में या मूवी थिएटर में बैठे हैं और आप नहीं, होगा क्या ओवरऑल रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन आना शुरू होगा। सुबह मिलेंगे, नहीं, नॉट नेसेसरी मिले भी, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मिलने से ही होगा। एक वाइब्रेशन रीच तो हो रही है उसी टाइम ही जब आप सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे पता नहीं चलेगा जैसे कि कुछ मेरे पास अभी आ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन रीच कर रही है, वो वाइब्रेशन उनको टच करके वो जो आपके बारे में सोचते हैं उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। Really? अभी आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठे हूँ, आप जो मेरे बारे में सोचेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। आई डोंट हैव दैट मच कैचिंग पावर कि मैं आपकी थॉट कैच कर सकूं, लेकिन आप भेज तो रहे हैं ना। मेरे को रियलाइजेशन ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट थॉट कौन सी है, कि यू आर थिंकिंग लाइक दिस ऐसा, लेकिन जो आप थॉट भेज रहे हैं वो मुझे यहाँ रीच होती है। एंड ये क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ तो आपकी थॉट मेरी थिंकिंग पर इन्फ्लुएंस करती है, एंड फिर मैं भी आपके बारे में एक अलग तरह से सोचना शुरू कर देती हूँ। उतना अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं होता। एंड फिर क्योंकि मैं भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही हूँ, फिर वो आप तक पहुंचेगी। अच्छा, एक सेकेंड, पहले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है, दिस इज इट। हाँ, ऊपर से फिर मैं उसके बारे में सोचूं, फिर वापस उधर से और आए, और जब वो तो बात कितनी बढ़ जाएगी। नहीं, और जब मैं आपके बारे में वैसा सोचूंगी, फिर आपकी तो ऑलरेडी ऐसे थी उस टाइम, आपकी और हो जाएगी, फिर मेरी हो जाएगी। देखा, मैंने सही बोला था, मेरा और कंफर्म हो जाएगा। कि देखा, मेरे बिल्कुल मेरी सोच सही थी। ये टिपिकली अगर हम ऐसे रिश्तों में देखें जहाँ स्ट्रेन ज्यादा होता है, सपोज सास बहू का रिश्ता, जहाँ हम मेहनत ज्यादा करते हैं और हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलती है। कई रिश्ते ऐसे, इवन कई बार ऑफिस में एक बॉस के साथ, कोई एक फ्रेंड के साथ, मतलब जहाँ यू विल फाइंड कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ एडजस्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मतलब एफर्ट ज्यादा, रिजल्ट कम। ऐसे कई रिश्ते होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो रिश्ता हमेशा बहुत नेचुरल एंड बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो एफर्ट वाले रिश्ते होते हैं, इनमें जनरली ये चल रहा है, ये एनर्जी एक्सचेंज अंदर से, एंड दोनों बात बहुत प्यार से करते हैं एक दूसरे के साथ, काफी ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो दूसरे को बुरा लगे, मैं उनको हेल्प करूं, उनके लिए ये करूं, उनका कहना मानूं, लेकिन अंदर से नहीं अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप मेरे बारे में कोई भी चीज नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते, हाँ। सोचते जा रहे हैं और मुझे बोल नहीं रहे हैं, तो क्या जब मुझ में ऐसी थॉट आए कि मैं आपको उतना मतलब प्यार से नहीं देख रहा हूँ, या मेरे अंदर से आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं नहीं निकल रही हैं, तो क्या मैं रियलाइज नहीं कर पाता कि ये मुझ में ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? yes. शायद वो मेरे बारे में कुछ सोच रहे होंगे, राइट। अभी उधर से नेगेटिव तीर आया। कभी कभी मुझे लगता है यार इस बंदे को मैं इतना प्यार करता हूँ, सडनली मेरे अंदर उसके लिए दुआएं, प्यार, खुशियां क्यों नहीं निकल रही हैं? एक तो हो सकता है कि मेरे में कोई गलती है या मेरी एक्सपेक्टेशंस में है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वहां से अजीब तीर आ रहे हों। लेकिन दोनों केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या? सपोज, क्योंकि ये हम में से बहुतों के साथ, मतलब हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ये अनुभव किया होगा, विद दिस इज अ सोल टू सोल कार्मिक अकाउंट। और एक तो उसमें ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक पास्ट कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है। कई रिश्तों में इतनी मेहनत कर लो लेकिन तो भी वो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो पास्ट कैरी फॉरवर्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब दोनों में से एक को, इस सर्किट को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं कि सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना है, फिर भी सडनली बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, और माइंड फिर से उनकी गलतियों की तरफ जाएगा।
आप फिर विशेषता को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन फिर गलती का चिंतन होने लग जाएगा। मतलब समहाउ नेचुरल रूप से मेरे अंदर उनके लिए बहुत अच्छी थिंकिंग जनरेट ही नहीं होती। नहीं, अब नहीं हो रही, पहले थी, चेंज हो रही है। हाँ, यस, चेंज हो रही है। वो कर रही है या मैं कर रहा हूँ? एक्चुअली बहुत पावरफुल रीजन होता है कि सामने वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है नहीं कर रहा, वी डोंट नो। इवन अगर कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? आई कांट जस्ट सकम्ब टू दैट ना। तो अब मैं क्या करूं? सपोज मैं आपके लिए पहले अच्छा सोच रही थी, सडनली आई फील के नहीं, मुझे अब नहीं अच्छे लग रहा, मुझे ये बात भी नहीं अच्छी लग रही, मुझे ये चीज भी नहीं अच्छी लग रही। इट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन आई स्टॉप एंड आई से कि मैं पहले तो नहीं गलत सोचती थी इतना इनके बारे में, अभी मुझे बार बार नेचुरल गलत थिंकिंग क्यों आ रही है? तो सपोज आई से टू माई सेल्फ, हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो। अच्छा, अगर हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो, लेट्स से मेरे को श्योर भी हो जाए ओके कि नहीं वो ही मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी ऐसी थिंकिंग आनी शुरू हो गई है। अगर ये भी सच है तो भी मुझे क्या करना होगा फिर? अभी बताइए। मुझे फिर कॉन्शियसली और अटेंशन रखकर अपनी थॉट को चेंज करना होगा, ताकि उनकी थॉट मुझ पर इन्फ्लुएंस करने की बजाय मेरी थॉट उन पर इन्फ्लुएंस। ब्यूटीफुल, क्योंकि वो भी तो होगा ना, दोनों में से एक इन्फ्लुएंस कर रहा तो है। मैं मतलब इतना प्यार भेजूं और इतनी दुआएं भेजूं कि वो उनका जो नेगेटिव है ऐसे भी वो तो हो खुद दब सकता है जाए। ना हाँ। कि मुझे तो ये पहले अच्छे नहीं लगते थे, मैं तो इनके लिए अच्छा सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी, आजकल कैसे मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे अच्छी कैसे लग रही है चीजें ये सारी, क्योंकि समवेयर फ्रॉम द अदर साइड रियलाइजेशन भी हो सकता है अदर साइड को कि यार ये अंदर से तो अच्छा आदमी है। एक्चुअली वो रियलाइजेशन तभी आएगी जब द अदर साइड इज सेंडिंग वेरी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि तब मुझे आपके अंदर की अच्छी चीजें दिखने क्यों लगेंगी, क्योंकि वहां से एनर्जी बहुत क्लीन आने लग गई है। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो या कुछ गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं उसको आपको प्यार भेज भेज के ब्लेसिंग भेज के दुआएं भेज के ठीक कर सकता हूँ रिलेशनशिप एब्सोल्युटली, बिना बात किए। बिना बात के। बातों से तो बहुत रिश्ते ठीक होते भी नहीं है, तो क्या करूं मैं? क्योंकि बातों में क्या होता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, बातें बहुत मीठी होती हैं। क्या इसके लिए मेडिटेशन का समय ढूंढे? मेडिटेशन का समय तो ढूंढे ही, लेकिन फिर क्या होता है, मेडिटेशन के टाइम तो हम सपोज 5 मिनट, कितनी देर एक सोल के लिए कितना सोच पाएंगे, 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बाकी 24 घंटे जब भी वो याद आते हैं या जब भी उनसे रिलेटेड बात कोई याद आती है, और अगर वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है, मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन, सपोज आप और मैं बैठ के एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अगर हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव की तरफ जाने लगे, लेकिन वो तो ऐसे हैं, उस दिन ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, स्टॉप, नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन। मुझे ये वाला चिंतन नहीं करना है, क्योंकि आजकल मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? प्रोजेक्ट बीइंग ब्लिस। यस, एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली विद दैट वन सोल, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट चल रहा है, या जहां मुझे थोड़ी सी मेहनत करके उस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। कैन वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार।